भगवान देवनारायण ने 4 लोगों को बूढ़े से जवान किया था। अब ये 4 लोग कौन थे, इन 4 लोगों को क्यों भगवान देवनारायण ने जवान किया और भगवान देवनारायण ने इन चारों को कैसे जवान किया, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज गुजर और आप देख रहे हैं बगड़ावत टीवी। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों, भगवान देवनारायण ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं और उनमें से एक चमत्कार ये है कि उन्होंने कई बूढ़े लोगों को जवान किया है, और ऐसे 4 लोग थे जिनको भगवान देवनारायण ने बूढ़े से जवान किया। ये 4 लोग कौन कौन थे उसके बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज में। लेकिन जो पहली सीरीज है, इसका जो पहला पार्ट है, उसमें हम सिर्फ 2 लोगों के ऊपर बात करेंगे, और 2 लोगों पर एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों पति पत्नी थे। अब ये दोनों कौन थे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान देवनारायण जो है बड़े हो गए थे और ननिहाल से, मालवा से गोठा जाने के लिए रवाना हुए थे। तो वो जहाँ जहाँ पर रास्ते में रुकते जा रहे थे, चमत्कार करते जा रहे थे, और ये 5वां विश्राम था उनका जहाँ पर उन्होंने ये चमत्कार किया, और ये 5वां विश्राम उनका चित्तौड़ में था। तो भगवान देवनारायण अपने ग्वालों और गायों के साथ जब चित्तौड़ में पहुँचे तो उन्होंने जहाँ पर विश्राम किया वो जगह जो है वो शमशान थी, और जिस जगह पर इन्होंने अपना ठिकाना बनाया बैठने का, रुकने का, सोने का, उस जगह पर मुर्दे जलाए जाते थे। तो हुआ ये कि सुबह सुबह कुछ लोग जो है एक मुर्दा लेकर वहाँ पर जलाने के लिए पहुँच गए। उन लोगों ने भगवान देवनारायण से कहा कि भैया ये जगह जो है मुर्दा जलाने की है, और आप थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो जाओ तो हम यहाँ पर मुर्दा जला लें। तो भगवान देवनारायण ने कहा कि यार किसी दूसरी जगह जला लो भाई, यहाँ पर तो हम ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मुर्दा तो शमशान घाट में ही जलाया जाता है और उसी जगह पर जलाया जाता है जो जगह होती है। तो ये सुन करके भगवान देवनारायण ने कुछ सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बोल रहे हो कि शमशान में मुर्दे जलाए जाते हैं, लेकिन ये आदमी तो जीवित है। तो सब एकदम चौंक गए और सबने कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो, जब ये मर गया तब हम लोग इसको लेकर के यहाँ पर आए, तुमको हटना पड़ेगा, हमको इसको यहाँ पर जलाना है। तब भगवान देवनारायण ने कहा कि देखो, तुम मेरी बात मानो, तुम इस आदमी के मुंह से कपड़ा हटाओ और इसके बंधन खोलो, देखो ये आदमी जीवित है कि नहीं। तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन जो 2-4 समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि चलो करने में क्या दिक्कत है, वैसे भी हमको तो इसको जलाना ही है, तो और बंधन भी खोल रही हैं, तो एक बार ये जो आदमी जैसा कह रहा वैसा कर लेते हैं। तो मुर्दे के चेहरे से जो है वो कपड़ा हटाया गया और उसके बंधन खोले गए। तो भगवान देवनारायण ने लकड़ी उठाई और उसके ठबोसा देते हुए बोले कि क्यों रे बढ़िया, उठना, क्यों सबको परेशान कर रहा है। और इसके साथ ही वो जो है बढ़िया एकदम से खड़ा हो गया, और भगवान देवनारायण के उसने पैर पकड़ लिए कि भगवान, आपने मेरी ज़िंदगी जो है वो सफल कर दिया, आपने मुझे जीवित कर दिया। और भगवान देवनारायण ने उसे जीवित ही नहीं किया बल्कि उसको जवान भी बना दिया। अब ये कौन बनिया था, ये था सारंग देव। सारंग देव जी भी बोलते हैं इसको। ये चित्तौड़ का बहुत नामी महाजन था, सेठ था, और भगवान देवनारायण ने उसको जवान कर दिया। अब जब ये खबर उसके घर पर पहुंची तो उसकी जो सेठानी थी, यानी कि बनानी जो थी, वो भी भागकर वहां पर आई। उसका नाम जेतू था, उसे जेतू बनानी लिखा गया है हमारी किताबों में। तो वो जेतू बनानी भी दौड़कर वहां पर पहुंची, और उसने जब अपने पति को जीवित देखा तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसने जब देखा कि वो जवान हो गए तो बहुत दुखी हो गई। उसने भगवान से कहा कि भगवान, आपने जीवित किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने हमारी जोड़ी बिगाड़ दी। बोले वो कैसे? कि इसको जवान बना दिया, अब ये जवान हो गया और मैं बूढ़ी रह गई, तो हमारी तो जोड़ी कैसे जमेगी। तब भगवान ने जो है उस जेतू बनानी को भी जो है जवान बना दिया। इस तरह से भगवान देवनारायण ने सारंग देव जी और उनकी पत्नी उनकी पत्नी जेतू बनानी दोनों को जवान बना दिया। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो भगवान देवनारायण के चरणों में गिर गए और उनकी जय जयकार करने लगे।
जेतु बरानी ने बाद में जाकर के जो है चित्तौड़ में वो भगवान देवनारायण का मंदिर भी बनवाया। और भगवान देवनारायण, अब इसमें एक चीज़ और है, देखो एक चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, वो खास बात है। लेकिन जेतु बरानी जो है उसने फिर कहा कि भगवान हम दोनों जवान हो गए, लेकिन अब हमारे, मैं तो निपट बांझड़ी हूँ, मेरे कोई बच्चा बच्चा भी नहीं है। तो भगवान देवनारायण ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारे एक बच्चा भी होगा, और बाद में उनके बच्चा भी हुआ। अब जेतु बरानी और भगवान देवनारायण का यहाँ से क्या रिलेशन बना, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो है आज का जो ये एपिसोड है, आज की जो ये बात है, वो यहीं पर मैं समापन करना चाहता हूँ इसका, कि भगवान देवनारायण ने जो सबसे पहले जिन दो लोगों को जवान बनाया वो थे एक सारंग देजी और एक जेतु बरानी, और ये दोनों चित्तौड़ के थे। और सारंग देजी जो है चित्तौड़ के नामी महाजन थे, बढ़िया थे, और उनकी पत्नी जो है वो जेतु बरानी थी। और अब आगे जो बाकी दो बचे हैं, क्योंकि भगवान देवनारायण ने 4 लोगों को, जैसा कि मैंने कहा, जवान बनाया था, तो अब बाकी जो 2 लोग बने हैं उन पर सेपरेट 2 एपिसोड में बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं आगे उन दोनों के बारे में भी बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट में जो है बताएं कि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और ये जानकारी आपको कैसी लगी उसके ऊपर भी आप कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ अगर हो सके तो उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। और अगर कुछ गलत लगा है, अगर आपको कुछ और जानना है इसमें, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगा है आप अब कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज की बात मैं यहीं पर जो है ख़त्म करता हूं, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि भगवान देवनारायण ने 2 और किन लोगों को जवान बनाया था। नमस्कार।